हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक स्पिरिचुअल ट्रिप भी होने वाली है, उसके अलावा एक एडवेंचर ट्रिप भी होने वाली है। तो नेचर के बीच में हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नालामाला पहाड़ी पर, यानी कि हम जा रहे हैं श्रीशैलम। श्रीशैलम में फेमस है, वहाँ के एक ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, उसी के लिए वो फेमस है। उसके अलावा और भी क्या क्या चीजें हैं, कौन से टेम्पल्स हैं जहाँ पर आपको डेफिनेटली दर्शन करने चाहिए। वो सारी चीजें आज इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम हैदराबाद से निकल चुके हैं और आगे जाके अभी हम ब्रेकफास्ट भी करेंगे, CNG भी फिल करवाएंगे। तो सारी चीजें मैं आपके साथ अपडेट करती रहूंगी। ये हमारा एक्सपीरियंस सेकेंड टाइम है कि हम श्रीशैलम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हम 2 साल पहले भी गए थे यहाँ पर, और उस टाइम में हम थोड़ा जल्दी में थे, तो सिर्फ हमने वहाँ पर मंदिर में दर्शन किए थे। बाकी जो मंदिर हैं श्रीशैलम में वो सब हमने दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि हम अब हैदराबाद शिफ्ट हो चुके हैं। और तो हमें मौका मिला है वापस से भगवान के एक और ज्योतिर्लिंग का वापस से दर्शन करने का। तो इसलिए हमने सबसे पहले हैदराबाद आने के बाद प्लान बना लिया श्रीशैलम जाने का। तो आपको भी मैं दर्शन करवाऊंगी। अभी मैंने आपको CNG पंप दिखाया जहां से हमने CNG फिल करवाई है। उससे पहले आपको 2 CNG पंप और मिलेंगे, दोनों ही HP के मिलेंगे। तो दोनों ही जगह पर CNG नहीं थी, सिर्फ एक ही लास्ट CNG पंप था जहां हमें CNG मिली है। और आगे श्रीशैलम तक कहीं पर भी CNG आपको नहीं मिलने वाली है। तो आप मेक श्योर करें कि आप यहाँ तक आते आते CNG फिल जरूर करवा लें। और पेट्रोल या डीजल गाड़ी है तो उसे भी फुल करवा लें। तो जैसे ही इस गोल चक्कर से आप लेफ्ट लेते हैं, बिल्कुल लेफ्ट लेते ही आपको 2 रेस्टोरेंट दिख जाएंगे। एक वेज है, एक नॉन वेज, और वेज दोनों हैं। श्री बालाजी वाला जो रेस्टोरेंट है वो वेज है, और उसके सामने श्री वशिष्ठा रेस्टोरेंट है, वो वेज और नॉन वेज दोनों हैं। तो जिसमें भी आपको खाना है आप वहाँ खा सकते हैं। हैदराबाद से श्रीशैलम के रास्ते पर आपको फूड के ऑप्शंस ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो जहाँ पर भी आपको फूड का ऑप्शन मिले, ग्रैब इट। कहाँ आप रुक सकते हैं उस चीज की जानकारी दे दूंगी। किस तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं उस चीज की भी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, जिससे कि आप भी जब भी प्लान करते हैं श्रीशैलम आने का, तो आप भी अपना जो ट्रिप है वो बहुत अच्छे से प्लान कर पाएं। बाहर के खूबसूरत नज़ारे और कार में चलता खूबसूरत म्यूज़िक और होती हुई ये धीमी धीमी सी बारिश रास्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बना रही है। और हम पहुंच चुके हैं अमराबाद टाइगर रिजर्व। इसमें एंट्री की टाइमिंग है मॉर्निंग में 6 AM से लेकर इवनिंग में 6 PM तक ही आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। तो जब आप श्रीशैलम की तरफ जाएंगे तो एक ऑफ बीट प्लेस पड़ता है, ऑक्टोपस व्यू पॉइंट। तो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी ड्रोन शॉट। अराउंड 1 आवर में हमने अमराबाद टाइगर रिजर्व को क्रॉस कर दिया है फाइनली, और अब हम पहुंच चुके हैं श्रीशैलम के घाट रोड्स पर। तो श्रीशैलम जो पड़ता है वो नालामाला की जो पहाड़ी है उसके ऊपर पड़ता है। साथ में बहती है एक खूबसूरत सी कृष्णा रिवर। जो कृष्णा रिवर है वो तेलंगाना और आंध्रा को अलग करती है, डिवाइड करती है, वही उसकी बाउंड्री लाइन भी है। जैसे ही हम उस रिवर को क्रॉस कर जाएंगे हम आंध्रा में एंटर हो जाएंगे। बीच में पड़ेगा एक खूबसूरत डैम। हम तेलंगाना से 2 सेकंड के अंदर अब आंध्रा के अंदर एंटर होने वाले हैं। अब वो पुल आ चुका है कृष्णा रिवर का, इसको क्रॉस करने के साथ ही हम पहुंच जाते हैं आंध्रा के अंदर। यस, वो पुल आ चुका है और अब मैं आपको दिखा दूँ उस पुल का। फिलहाल पानी नहीं है रिवर में, लेकिन अभी भी बेहतरीन है, आप देखिए। पुल को क्रॉस करते ही अब हम आ चुके हैं आंध्रा के अंदर, और श्रीशैलम अब सिर्फ रह गया है 16 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। और अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं श्रीशैलम, और वहां जाके हम दर्शन करेंगे सारे खूबसूरत मंदिर।
डैम को क्रॉस करने से पहले और डैम को क्रॉस करने के बाद दोनों ही जगह पर खूबसूरती से और बहुत ही अच्छे तरीके से व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, तो आप वहां पर बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं डैम का व्यू। फाइनली हम श्रीशैलम में एंट्री कर चुके हैं। वेलकम टू श्रीशैलम। आपके श्रीशैलम आने की सबसे पहली खबर लगती है गणेश जी को, तो हम आ चुके हैं गणेश जी के मंदिर में, साक्षी गणपति स्वामी टेम्पल में। सबसे पहले हम आए साक्षी गणपति टेम्पल और इसकी पूरी स्टोरी है, पहले दर्शन करेंगे फिर मैं आपको इसकी कहानी बताऊंगी। यहाँ बैठे भगवान गणेश साक्षी होते हैं इस बात के कि आप ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करने के लिए आए हैं, तो वो भगवान शिव को, कैलाश में बैठे भगवान शिव को ये बताते हैं कि आपने यहाँ पर दर्शन किए हैं, तो गणपति जी आपके दर्शन के साक्षी होते हैं और इसीलिए बोला जाता है कि पहले आपको गणपति में दर्शन करने हैं और उसके बाद आपको ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने हैं। श्रीशैलम हम पहुंच गए हैं और साक्षी गणपति टेम्पल में दर्शन करके भी हम आ चुके हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। और अब हमने ले लिया है होटल में रूम। तो ये बेसिकली होटल नहीं है, एक धर्मशाला टाइप का है। और यहाँ पर आपको अगर मैं रुकने की बात करूँ तो कि किस तरीके से या कहाँ पर आप रुक सकते हैं, तो श्रीशैलम में आपको टेम्पल के आसपास के एरिया में ही इतने सारे डॉर्मेट्री और धर्मशाला सदन मिल जाएंगे कि आपको आराम से कहीं पर भी रूम अवेलेबल हो जाएगा। कॉस्ट जो इनका रहता है वो 300 से स्टार्ट हो जाता है। बेसिक बिल्कुल रूम आपको डॉर्मेट्री टाइप का मिल जाता है, तो 300 से स्टार्टिंग हो जाती है और वो 2000, 3000, 5000 तक भी जाती है। डिपेंड्स कि आपको कितनी सुविधाएं चाहिए उसके हिसाब से। सो हम रुके हुए हैं जिसमें उसका जो चार्ज हमने पे किया है एक दिन का, वो हमने किया है 1500 रुपये, जिसमें हम हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं। सो 4 लोगों के लिए हमने 1500 रुपये पे किए हैं। अब मैं आपको दिखा देती हूँ हमारा रूम। श्रीशैलम में किसी भी तरह के प्राइवेट होटल्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ पर श्रीशैलम की गवर्नमेंट के ही अपने सदन हैं, डॉर्मेट्रीज़ हैं, जहाँ पर आपको रूम अवेलेबल्स हो जाते हैं। सो आप उन वेबसाइट्स पर जाके अपने रूम्स की बुकिंग पहले से कर सकते हैं। मैं स्क्रीन पर कुछ वेबसाइट्स यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, तो अगर आपको बुकिंग करनी है तो आप इन वेबसाइट्स पर जाकर चेक कर सकते हैं और अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं जब भी आप यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हैं। क्योंकि ये एक धार्मिक पैलेस है, तो यहाँ पर आपको मोस्टली जो होटल्स या सदन हैं वो सभी फुल मिलते हैं। तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप पहले से बुकिंग करके ही यहाँ पर आएँ। 1500 रुपये में ये जो हमें मिला है ना, वर्थ है, क्योंकि काफ़ी क्लीन है। और उसके अलावा मेन चीज़ है कि 1500 रुपये में हमें AC भी मिला है और अच्छा रूम का टेम्परेचर अभी हमने सेट किया हुआ है, बढ़िया एकदम, रूम साफ सुथरा एकदम। और पीछे है हमारे भोले बाबा का फोटो लगा हुआ है। और मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि मल्लिकार्जुन में दर्शन करने से हमारे 11 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूर्ण हो जाएंगे और उसके बाद हमारा एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन बचा हुआ है जो कि है केदारनाथ में। सो वहाँ हम जाने का प्लान अभी काफ़ी टाइम बाद करने वाले हैं, क्योंकि वंशिका भी छोटी है तो हम ट्रैक नहीं कर सकते हैं इतना लंबा। सो इसलिए हम वहाँ पर कुछ टाइम रुक के तब जाएंगे। थोड़ा सा रेस्ट हमने कर लिया है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम चलते हैं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और देखते हैं कि वहाँ पर हमें कौन से वाले दर्शन मिलते हैं। 3 तरह से दर्शन यहाँ पर होते हैं। सो वहाँ जाके पता चलेगा कि कौन से वाले में जो भीड़ है वो कम है, तो हम उसी में दर्शन करेंगे। ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट जाकर हम दर्शन कर पाएँ। बाकी देखते हैं कि कैसे किस्मत हमारी रहती है और कैसे दर्शन हमें मिलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। दर्शन करके हम आ चुके हैं और जिस सदन में हम रुके हुए हैं वहाँ का कुछ डाइनिंग एरिया इस तरह का है। 1500 रुपये में हमें फूड भी इंक्लूड मिला है। इनकी अपनी टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में ये फूड आपको प्रोवाइड करते हैं। जेंट्स लोगों को बनियान या शर्ट पहन के यहाँ पर खाना खाना अलाउड नहीं था। सो इस तरीके से ही यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। सुबह होते ही हम फिर से आ चुके हैं
मुख्य मंदिर पर दर्शन करने के लिए। और अब मैं आपको देने वाली हूँ मंदिर में किस तरीके से आप दर्शन कर सकते हैं, कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, सारी जानकारी अब मैं आपको आगे देने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आप कोई भी चीज़ मिस ना कर जाएं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप फ्री दर्शन कर रहे हैं और आपके साथ लगेज है, फ़ोन्स हैं, तो वो कहाँ रखें। तो क्लॉक रूम में आप अपने लगेज और फ़ोन्स को जमा कर सकते हैं और उसी के पास में मिल जाता है आपको जूता घर, जहाँ पर आप अपने शूज़ को रख सकते हैं और वापसी में आते हुए यहीं से कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री होती है आपकी जो सीनियर सिटीज़न है या किसी भी तरीके से फिजिकली चैलेंज लोग हैं और जो भी लेडीज़ फीडिंग करती हैं, नर्सिंग वुमेन हैं, उनका जो एंट्री है वो इस वाले डोर से होती है। तो यहाँ से उन लोगों को एंट्री मिल जाती है। अंदर जाएंगे आप, आपको टिकट्स भी मिल जाएंगे, जिस भी तरीके से आपको टिकट लेना है तो यहाँ से आपको इजीली एंट्री मिल जाएगी, आपके लिए सुविधा हो जाती है। तो यहाँ से आपकी जो स्पेशल एंट्रीज हैं 150 रुपीज़ की, 300 रुपीज़ की और 500 रुपीज़ की, वो सब स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो भी स्पेशल एंट्रीज हैं वो सब यहाँ से स्टार्ट होती हैं। कैसे टिकट मिलेगा, कहाँ से आपको 150 का मिलेगा, कहाँ से 300 का मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ से पूरी बुकिंग कर सकते हैं, अब मैं वो सारा कुछ आपको अंदर जाके दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो बोर्ड दिख रहा है वहाँ पर आपको 150 रुपीज़ के दर्शन के टिकट मिलेगा। सेकंड बोर्ड जो दिख रहा है आपको, वहाँ पर आपको 300 वाला टिकट मिलेगा और उससे नेक्स्ट वाले बोर्ड के नीचे भी काउंटर पे वहाँ पर भी आपको 300 रुपीज़ वाला टिकट मिलने वाला है। सो यहाँ से आप 150 का और 300 का टिकट ले सकते हैं। 500 के टिकट काउंटर आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। कम से कम एक हफ्ता पहले आप चेक कर लेना, आपको अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है। कम से कम एक हफ्ता बोल रही हूँ, उससे भी ज्यादा लग सकता है। 10 दिन का गैप डेफिनेटली रखेगा। जब भी आप ट्रिप प्लान करें तभी आपको 500 रुपीज़ वाला जो स्पर्श दर्शन है उसका टिकट मिल पाएगा। अब मैं आपको यहीं पर दिखा देती हूँ एक क्लॉक रूम। क्लॉक रूम में आपको लगेज रखना है और सेल फोन वगैरह के लिए अलग काउंटर है। तो दोनों चीजों के लिए आपको पेमेंट बता देते हैं वो वहीं पर, जितने आपके फोन है उसके हिसाब से। लगेज के अंदर कोई भी वैल्यूएबल चीज नहीं रखनी है, फोन भी नहीं रखना है, वो मना है, तो उसको उसमें मत रखिएगा। इसी के साथ में आपको मिल जाएगा फ्री शू कीपिंग रूम। तो यहाँ पर आप अपने शूज और स्लीपर भी रख सकते हैं, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है 150 वाली शीघ्र दर्शन की, ये लाइन जा रही है 300 वाली। अब हम जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। रात हमने दर्शन कर लिए थे लेकिन अब हम फिर से जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था हमें रात भी दर्शन करके। रात हमने निःशुल्क दर्शन किए थे, उसका क्यों इधर से जा रहा है, ठीक है। और अभी हम जो दर्शन करने जा रहे हैं वो पेड वाला करने जा रहे हैं। 150 वाला लिया है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अंदर 300 वाला मिल गया तो हम 300 वाले से अंदर जाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बहुत ही खूबसूरत ज्योतिर्लिंग है श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन। इस हर एक ज्योतिर्लिंग की अपनी एक कहानी है, किस वजह से वो ज्योतिर्लिंग उस जगह पर स्थापित हुआ है, उसका अलग एक महत्व है। अभी हम बात करते हैं कि जो श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है उसकी क्या कहानी है। हमारे पुराणों में भी ये कहानियां हमें देखने को, सुनने को, पढ़ने को मिलती हैं कि माता पार्वती और भगवान शिव के जो पुत्र हैं कार्तिकेय जी और भगवान गणेश, तो उनके विवाह का प्रस्ताव रखा गया। तो माता पार्वती ने और भगवान शिव ने यह बात कही कि जो भी इस ब्रह्मांड का चक्र लगा के, परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, उसी का विवाह सबसे पहले करा दिया जाएगा। तो जैसे ही कार्तिकेय जी ये बात सुनते हैं वो चल देते हैं ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए और वहीं खड़े हुए गणेश जी सोचते हैं कि मेरा तो जो वाहन है वो चूहा है और मैं कैसे जा पाऊंगा और मैं कैसे पूरी परिक्रमा जल्दी से लगा पाऊंगा। तो वो सोचते हैं और उसके बाद वो सोचने के बाद अपने माता पिता यानी भगवान शिव की और माता पार्वती की परिक्रमा करते हैं और कहते हैं कि माता पिता ही पूर्ण ब्रह्मांड है और मैंने पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली है। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी का विवाह करवा देते हैं। और जब कार्तिकेय जी वापस आते हैं और उन्हें ये बात पता चलती है तो वो नाराज हो जाते हैं और वो नाराज होकर अपने माता पिता से इस स्थान पर आ जाते हैं। अपने रूठे हुए पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती जी यहाँ आती हैं और इसी वजह से यहाँ पर विराजते हैं और इसी वजह से ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर घर में सुख शांति रहे, परिवार एक रहे, इस बात का भी प्रतीक इस ज्योतिर्लिंग को माना जाता है, क्योंकि अपने रूठे हुए बेटे को मनाने के लिए माता पार्वती और भगवान शिव यहाँ आ गए थे अपना कैलाश का स्थान छोड़कर।
अभी मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं गोपुरम, ये एग्जिट वाला गोपुरम है। यहीं से हमने एग्जिट लिया है बिल्कुल। और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे रहता है दर्शन के लिए, वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हमने जो टिकट लिया था वो 150 वाला टिकट हमें मिल गया था। जब हम यहाँ सुबह मंदिर पे आए तो हमें टिकट काउंटर से 300 रुपीज़ वाला टिकट भी मिल गया। हमने फिर अपना 150 वाला छोड़ के 300 वाला टिकट लिया है और उससे हमने दर्शन किए हैं। अभी हमें लगभग आधे घंटे में हम दर्शन करके बाहर बहुत अच्छे से, शांति से, बहुत आराम से हमने दर्शन किए हैं और हम बाहर आ गए हैं। जैसे ही आप मंदिर में अंदर दर्शन के लिए मेन मंदिर में, मेन मंडप में पहुंचते हो तो वहां आपको एक चीज ध्यान देनी है कि वहां पर 2 लाइनें कट जाती हैं। तो एक जा रही है जो नीचे की तरफ से जा रही है, और एक का प्लेटफॉर्म थोड़ा ऊंचा होता है, थोड़े से स्टेप्स आपको लेने होते हैं। स्लांट जैसा बना हुआ है, तो आप वो स्लांट वाले से जाइएगा, क्योंकि उससे आप ऊंचे हो जाते हैं, हाइट आपकी ऊंची हो जाती है, तो आपको वहां से दर्शन करना इजी हो जाएगा। जो नीचे वाला प्लेटफॉर्म है उससे दर्शन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको उठना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है कि घर से दर्शन हो पाए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर स्लांट है उस साइड से आप जाएं, ताकि आपको दर्शन हमारी तरह बहुत ही सुकून से, तसल्ली से हो पाए। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि जब हम अंदर दर्शन कर रहे थे, लगभग मैंने 1 मिनट खड़े होकर दर्शन किए हैं। इतनी भीड़ में, इतने बड़े मंदिर में 1 मिनट किसी भी भगवान के दर्शन करना बहुत बड़ी चीज़ है, और हमने दोनों ही बार बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से दर्शन किए हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था मंदिर के अंदर का। अब आपने मल्लिकार्जुन में भगवान शिव के तो दर्शन कर लिए हैं, जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर, उसके दर्शन आपने कर लिए हैं। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर माता सती का एक शक्ति पीठ भी है, जो कि 51 शक्ति पीठों में से एक है, और इसमें भगवान शिव और भगवान पार्वती एक साथ विराजते हैं। तो जब आप माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। जब आप माता के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर आपको सीढ़ियाँ जो मिलती हैं उसमें 2 पार्टीशन मिलेंगे, एक थोड़ा पतला है, एक चौड़ा है। आपको पतले वाले में जाना है, उससे आप जल्दी आगे पहुंच जाएंगे, कम देर आपको लाइन में लगना पड़ेगा। आप सीधा दर्शन के लिए मंदिर के बिल्कुल द्वार पे पहुंच जाएंगे उससे आपको आराम से दर्शन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अभी हम बाहर आ चुके हैं, और यहाँ जो आप ये मेन गेट देख रहे हैं ना, इसी से हमने बिल्कुल एग्जिट लिया है। ये वाले गोपुरम से ही एग्जिट हुआ है। थोड़ा डार्क हो रहा है इसलिए नहीं दिखा पा रही हूँ मैं। बाकी वहीं पर एग्जिट जैसे ही आप करेंगे वहाँ पर आपको चिन्नामृत का प्रसाद मिल जाता है, तो उसको बिल्कुल लेना मिस मत कीजिएगा। अब हम चलेंगे बाहर, और बाहर मैं दिखाऊंगी कि कहाँ से आपको लड्डू प्रसाद मिलेगा। और जैसे ही एग्जिट लेंगे, आप ये देखो इधर की तरफ, यहाँ पर है सामने लड्डू काउंटर, ठीक है। तो यहाँ से हम ले लेंगे लड्डू, और अगर आपने कोई स्पेशल टिकट के दर्शन किए हैं तो उसको दिखा के ले सकते हैं, और उसके अलावा पे करके भी ले सकते हैं आप यहाँ से लड्डू। ये जो मेरे पीछे रास्ता जा रहा है, इधर जो लोग जा रहे हैं, यहाँ पर आपको मुफ्त में भोजन मिलता है। अन्न प्रसादम वितरण केंद्र इधर की तरफ है। स्लीपर आप बाहर उतार सकते हैं या फिर स्टैंड पे रख सकते हैं, और अंदर जाके आप मुफ्त में पेट भर के खाना खा सकते हैं। आपकी इच्छा है, अगर आप वहाँ पर दान पेटी में दान करना चाहते हैं तो आप दान भी कर सकते हैं। दर्शन करके हम पहुंच गए रोपवे के लिए, और यहाँ पर हमने लिया अपना टिकट, और टिकट लेने के बाद हमने यहाँ पर अपने एंट्री कराई और अपने टिकट दिखाई, और उन्होंने हमें साथ में बता दिया था कि ये टिकट की ज़रूरत हमें वापसी में भी रहेगी, वो चेक करेंगे। आपको वो टिकट संभाल के रखना है। और हम बैठ चुके हैं अपनी रोपवे वैन में, और इस बग्गी से हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और जो खूबसूरत व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिमिलर टू ऑक्टोपस व्यू पॉइंट। कुछ उसी तरह का व्यू आपको यहाँ पर रोपवे से देखने को मिल जाता है। और ये हमारी बोट, जिससे हम राइड करके जाने वाले हैं डैम तक। बोट में आना मतलब वर्थ है। सिर्फ 80 रुपये का टिकट है बड़ों का, 60 रुपीज़ का टिकट है बच्चों का। तो भाई वर्थ है। डैम व्यू देखने को मिलने वाला है, मज़ा आ जाएगा देखते हुए। ठंडी हवा चल रही है, तो एंजॉय करो उस खूबसूरत से व्यू को। बहुत अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा व्यू है। एकदम डेंस फॉरेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। रिवर के बीचों बीच से खूबसूरत फॉरेस्ट को देखते हुए, खूबसूरत हरियाली को देखते हुए, बेहतरीन बादल हो रखे हैं, बेहतरीन पानी, बेहतरीन व्यू, बेहतरीन मजेदार सीन। तो एंजॉय करो इस वीडियो को आप भी आगे तक। कुछ इस तरह का यहाँ पर बना हुआ है सिटिंग के लिए, तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और चलते हैं आगे।
और यहाँ पर आपको खूबसूरत सा शिवलिंग का दर्शन भी होगा। और यहाँ पे एक बड़ा सा डायनासोर जिस पे यागिक चढ़ चुका है। तो भाई डायनासोर का डायनासोर है और स्लाइड बना हुआ है, बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन यहाँ पर आपके कपड़े फट सकते हैं या फिर खराब भी हो सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा रफ है, तो अगर आप स्लाइड करें तो ध्यान से करना, ठीक है। इसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है तो इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया हुआ है। तो चेंचू लक्ष्मी म्यूजियम पर मेन हम आ चुके हैं। बाहर खूबसूरत पार्क है जो मैंने आपको दिखा दिया है। अभी हम आ गए हैं एक बहुत ही यूनिक म्यूज़ियम में जो कि चेंचू ट्राइब के कल्चर, लाइफस्टाइल, ट्रेडिशन को शोकेस करता है। यहाँ आपको चेंचू लोगों के कपड़े, हंटिंग टूल्स, घर का मॉडल, उनका डेली का लाइफस्टाइल कैसा हुआ करता था वो सब देखने को मिलता है। और जो इस म्यूज़ियम का नाम रखा गया है वो चेंचू लक्ष्मी रखा गया है, जो कि चेंचू ट्राइब की देवी मानी जाती थी और उन्हीं के ऊपर इनका नाम डेडिकेटेड है। तो जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे लोग हैं वो सब कोया में रहते थे और हिल्स पे रहते थे और उनके घरों को, उन लोगों को कोया बोला जाता था। तो अभी हम आ चुके हैं काफ़ी नीचे और ऑलमोस्ट बाहर आ गए हैं हम। हेलो और फिर से स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो अभी हम आ चुके हैं सुबह सुबह नागा अर्जुना श्री सैलम टाइगर रिजर्व पर सफारी के लिए। यहाँ से मिलेगा टिकट और ये गए शर्मा जी अंदर टिकट लेने के लिए। तो पहले पूछेंगे कि कितने देर का वेटिंग है, उसके बाद हम टिकट लेंगे। कंफर्मेशन हो जाएगा तो ही हम टिकट लेंगे। तो प्रॉब्लम अभी ये है यहाँ पर कि हमें वेटिंग क्या टाइम है, यहाँ पर सिर्फ 2 ही जिप्सियाँ एक बार में अंदर जाती हैं। तो यहाँ पर वेटिंग तो हमेशा ही आपको मिलेगा। अगर आपको वेटिंग नहीं चाहिए तो आपको जल्दी आना होगा। मॉर्निंग में 9 बजे से इनकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, तो 9 बजे अगर आप आ जाते हैं तो मे बी आपको या फिर उससे पहले तो आपको यहाँ पर वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर स्टार्टिंग के 2 जीप्स जो अंदर जाती हैं उन्हीं में अगर आप चले जाते हैं तो ये गाड़ी आ चुकी है और अब हम भी जाने वाले हैं। और ये हमारे साथ फैमिली है जो हमारे साथ में सफारी कर रहे हैं। इनके साथ हमने शेयर किया है अपना जीप, या फिर इन्होंने भी हमारे साथ शेयर किया है जीप को। यस, तो इन्होंने हमें परमिशन दिया कि हम इनके साथ सफारी कर सकें। जैसे ही हमारी सफारी स्टार्ट हुई और कुछ दूर पर ही जाकर हमें दिख गए थे ये स्पॉटेड डियर, जो कि इजीली दिख ही जाते हैं। मेन चीज़ है कि हमें टाइगर दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, वो चीज़ हमें देखना है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर स्लॉथ बेयर भी देखने को मिल जाते हैं। इसको ये अभी खड़ा है ना सर, ये नलमला फॉरेस्ट पूरा ये इंडिया में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ये 3700 स्क्वायर किलोमीटर सर। इधर ये 800 टाइगर प्रेजेंटली सार के एक बार टाइगर काउंटिंग करता है। नल्ला मीन्स गुड, मल्ला मीन्स हिल्स, गुड हिल्स, नलमला फॉरेस्ट। ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। ये प्रेजेंटली 87 टाइगर है इधर। 87 टाइगर बड़ा, 87 और 8 और 7 87 बड़ा है, छोटा 17। ओके, 4 साल को 2022 में काउंट हो गया, नेक्स्ट 26 में काउंट होता है। ओके, इधर से रॉयल बंगाल टाइगर है। इधर रॉयल बंगाल टाइगर 7 फीट लेंथ ओके और 10 फीट लेंथ होता है। सर 2020 केजीज वेट होता है। टाइगर है टेरिटोरी एनिमल है, वो टेरिटोरी बना के घूमता है वो। इधर से बड़ा फॉरेस्ट है ना, ये बड़ा फॉरेस्ट में ज्यादा टेरिटोरी बनता है वो। तो एक टाइगर, मेल टाइगर 30 स्क्वायर किलोमीटर 40 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटोरी बनाएगा। वो टेरिटोरी बनाएगा कैसे, इसको पेड़ का ट्रैक्स करता है, मार्क करता है। उसको कड़ा के आगे पैर से मार्क करेगा, उसको पिसाब करेगा। उसको दूसरा टाइगर नहीं आएगा, टेरिटोरी बनाएगा वो। उसको कहता हाइट में मार्क करना है तो टाइगर, दूसरा टाइगर डरता है, इधर से लंबा टाइगर नहीं जाएगा। उसको टाइगर, दूसरा टाइगर आए तो उसको रगड़ा करता है। ऐसे रगड़ा करेगा तो पूरा इधर से रुकना, टाइगर रुकता है, भाग जाता है, टाइगर भाग जाता है। तो आप लोग इनको फीड देते हैं मतलब? नहीं मैडम, हरिन है ना, टाइप ऑफ हरिन, सांबा डियर, स्पॉटेड डियर, माउस डियर, नीलगाय, सो अटैक करके खाएगा। अच्छा, उसको दिन में इसको एक सांबा डियर, स्पॉटेड डियर पकड़ना है तो 10 और 20 किलो का आता है। ओके, आराम से सोता है। तो मतलब इसी में स्लॉथ बेयर वगैरह को है, स्लॉथ बेयर है।
तो दोस्तों वो भी कभी कभी इसको टाइगर मेनू भी साल्तू बेर भी है, ओके टाइगर मेनू में ओके हाँ टाइगर इधर घूमता है तो जंगल अच्छा है हाँ से बायोडाइवर्सिटी हाँ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी सो टाइगर मेन है, टाइगर ज्यादा है तो हाँ जंगली अच्छा है, हाँ इससे टेरिटोरी बनता है ना, जो टाइगर संख्या ज्यादा बड़ा होता है ना जंगल भी बड़ा होता है। हाँ इससे क्या करेगा उसको हरिन का उसको पत्ता खाता है ना उसको कंट्रोल करता है टाइगर, पूरा हरिन ज्यादा है तो नेक्स्ट जनरेशन पत्ता पेड़ खाता है तो पेड़ नहीं आता है। ओके सो आदमी की चाहिए क्या चाहिए, पेड़ चाहिए, हाँ पेड़ है तो मेन ऑक्सीजन है, हाँ करेक्ट मेक ऑक्सीजन बिल्कुल बिल्कुल आया मेक ऑक्सीजन और मेडिसिन और पूरा से बारिश अच्छा आता है, हाँ करेक्ट जंगल है अच्छा है तो पूरा आदमी के अच्छा है, हाँ पूरा वेदर मेरे वेदर अच्छा है। ऐसा भी उसको जंगल में जानवर है तो वो जानवर रोकेगा, क्या क्या जानवर है आदमी के काम करता वो, उसको आदमी की मालूम नहीं है। कोई कर ही नहीं सकता है कैमरा, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर सकते। बटरफ्लाई और कुछ कुछ बर्ड्स भी दिख रहे हैं हमसे, जहाँ से उन्होंने हमें पिकअप किया था वहीं पर ड्रॉप किया। कोई भी जंगल सफारी करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि कुछ भी आपको रास्ते में दिख सकता है, बट अफसोस कि हमें कुछ नहीं दिखा था, सिर्फ स्पॉटेड डियर ही हमें दिखे थे। और उसके बाद हम चले गए हमारी नेक्स्ट लोकेशन पर, जो कि है ये रास्ता है पहल पंचधारा का। इतना नीचे जाना है मुझे, थोड़ा सा कुछ दिख रहा है। मैं आ गई हूँ पहलदारा पंचधारा, और जो कि ये एक होली पैलेस है, एक धार्मिक पैलेस है जहाँ पर आपको आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर गुरु शंकराचार्य जी ने तपस्या की थी भगवान शिव की, और भगवान शिव के हेड से पहलदारा वो प्रकट हुई थी और वो 5 भागों में डिवाइड हो गई थी, जिसकी वजह से इसे जाना जाता है पहलधारा पंचधारा के नाम से। तो आपको यहाँ डेफिनेटली आना चाहिए। कुछ स्टेप्स हैं, कुछ 100 के आसपास स्टेप्स हैं, वो आपको उतरने होंगे और वापस चढ़ने होंगे। तो बहुत अच्छा जगह है और खूबसूरत पानी गिर रहा है। अभी रेनी टाइम होगा तो आई थिंक और ज़्यादा खूबसूरत व्यू होगा। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो धारा जो पीछे मेरे गिर रही है। आप ना यहाँ का अगर पानी पिएंगे ना तो बहुत ही स्वीट सा फ्लेवर आपको पानी में आएगा। तो मीठा मीठा सा पानी है, टेस्ट ज़रूर करना और अपने ऊपर जल के छींटे ज़रूर मारना, क्योंकि ये किसी पवित्र गंगा जल से कम नहीं है। तो कुछ इस तरह से हमने 2 दिन में श्रीशैलम को एक्सप्लोर किया, वहाँ के बेहतरीन मंदिरों में दर्शन किए। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में नई जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।